हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 72 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको कि मैं रात को 10 बजे इसी भी जो डेली वोकैब है इसी का रिवीजन कराता हूँ। तो उसमें आया करो, देखा करो उसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो आपके लिए कि बढ़िया अपना दिन में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो और शाम को एक बार रिवाइज कर लो, क्विक रिवीजन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करें, जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है वारंट। वारंट का क्या मतलब होता है? वारंट आपको समझते हो क्या मतलब होता है वारंट के बारे में ना, कि वारंट निकल गया ये वो। तो उसका जो मतलब होता है प्रॉपर ना, वो होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी और अप्रोप्रिएट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मतलब कोई ऐसी चीज ना जो कंपलसरी कर दो। वारंट निकलता है तो क्या होता है, ये कंपलसरी हो जाता है, भाई ये इसके नाम का वारंट निकला है, अब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी ना। तो वो चीज, पर्टिकुलर चीज नेसेसरी हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है, वो होता है वारंट। और ये नाउन होता है। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी वस्तु को आवश्यक या उपयुक्त बनाना, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, इसको एक शब्द में आवश्यक हम इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो नेसेसिटेट हो जाएगा और रिक्वायर हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एक्सक्लूड और ओमिट हो जाएगा, मतलब उसे निकाल दिया जाए, बेकार कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो राइटिंग वॉज पुअर बट इट हार्डली वारंट्स दैट काइंड ऑफ इंसल्टिंग क्रिटिसिज्म। तो जो राइटिंग थी वो खराब थी, मानते हैं कि जो राइटिंग थी वो खराब थी, लेकिन ये जरूरी नहीं था, ये आवश्यक नहीं था कि जिस तरह की आपने उसको मतलब क्रिटिसिज्म दी, जिस तरह से आपने उसको मतलब बोला, ये उस टाइम जरूरी नहीं था। ठीक है, ऐसा होता नहीं कि बच्चों की राइटिंग खराब हो तो टीचर डांट देता है, बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है। तो यही वहां पे, यहाँ पे वही बात कर रहा है कि भाई राइटिंग खराब थी, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इतना आप उसको डांट दो। ठीक है, ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है चेरी। चेरी एडजेक्टिव होता है। चेरी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द ट्रेट ऑफ बीइंग कॉशियस एंड वॉचफुल, मतलब सतर्क और सतर्क रहने की विशेषता। कोई चीज जो मतलब हमेशा एक्टिव मोड में हो ना, वो सतर्क रहे, वॉचफुल रहे, वो होता है चेरी। ठीक है, एक शब्द में अगर हम इसे कहें तो सतर्क आप कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो कॉशियस है और केयरफुल है। एंटोनिम की बात करें तो केयरलेसनेस है और हीडलेस। हीडलेस मतलब होता है कि लापरवाही कह सकते हो आप इसको। ठीक है, सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी हैड बीइंग चेरी ऑफ टेलिंग द होल ट्रुथ। तो वो जब वो सच्चाई बोल रही थी तो वो बहुत सतर्क थी कि उसे पूरी सच्चाई नहीं बोलनी है, ऐसा कह सकते हो सेंटेंस में बोला गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है स्कर्टेड। स्कर्टेड एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है अवॉइडेड टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट स्पेशली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट और एम्बेरसिंग। मतलब जैसे आप बातचीत हो रही है किसी अपने ग्रुप में और कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही है और आप नहीं चाहते उसको उस पे बात करना, तो उसे अवॉइड कर रहे हो। क्योंकि बहुत एम्बेरसिंग है या वो बहुत डिफिकल्ट है उस पे बात करना, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या कुछ ऐसा उससे जुड़ा हुआ है जो बहुत एम्बेरस करता है आपको। एम्बेरस मतलब होता है शर्मनाक टाइप। शर्मनाक कुछ ऐसा चीज है जो आप, जिसको शर्म आ रही है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने में। ठीक है, तो होता है स्कर्टेड। इससे एक शब्द में हम कहें तो बचना कह सकते हो आप, बच के निकलना, उस चीज से बचने की कोशिश करना, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो बाईपास कर जाना और अवॉइडेड। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो कॉन्फ्रंटेड मतलब सामना करना, और टैकल मतलब उसको, उससे झेलना, उससे निपटना, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द गवर्नमेंट हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ स्कर्टिंग अराउंड द इशू ऑफ टॉर्चर। तो टॉर्चर का जो इशू है, गवर्नमेंट उससे बचना चाह रही है। ठीक है, जो टॉर्चर का इशू निकल के आया है अभी, हमने गवर्नमेंट उससे बचना चाह रही है, इस सेंटेंस में बोला गया है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो कैप्रिशियस। कैप्रिशियस एडजेक्टिव होता है, जिसके लास्ट में आई ओ यू एस मतलब ओ यू एस लग जाए, वो एडजेक्टिव होता है। वर्ड याद रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंजिंग द बिहेवियर सडनली इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। मतलब कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी कंडीशन जो बहुत ही जल्दी फ्रिक्वेंटली बदल रही है। ठीक है, तो उसे जिसे प्रिडिक्ट कर पाना आसान नहीं है कि ये चीज क्या होगी, अब नेक्स्ट पर अगले पल ये क्या हो जाएगा, अगले पल ये क्या हो जाएगा, ऐसा। तो उसे बोलते हैं हम कैप्रीशियस। ठीक है, अगर एक शब्द में हम कहें तो अस्थिर है, कोई चीज स्टेबल नहीं है। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो वोलेटाइल है और अनप्रिडिक्टेबल है। एंटोनिम की बात करें तो स्टेबल है और कंसिस्टेंट। ठीक है, सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही सच अ कैप्रिशियस बॉस आई नेवर नो हाउ ही रिएक्ट। मतलब अपने, मतलब दो एम्प्लॉय बात कर रहे हैं, आपस में बता रहे हैं कि ये कैप्रिशियस बॉस है, बहुत
अस्थिर इंसान है, मतलब दिमाग इसका बहुत जल्दी बदलता रहता है। मुझे नहीं पता कि मैं जो ये काम लेकर जा रहा हूँ या चीज जो प्रोजेक्ट लेकर जा रहा हूँ या जो लेटर लेकर जा रहा हूँ इस पे वो क्या रिएक्शन देगा। ठीक है, ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है टार्डीनेस। टार्डीनेस नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग लेट, मतलब लेटनेस। ये मेरा एग्जांपल दे रहा है। तो टार्डीनेस का मतलब होता है कोई जो लेट होता है। लेट मतलब डिले करना, लेजीनेस कह सकते हो आप। देर से आने की गुणवत्ता या तथ्य देर। ठीक है, लेजीनेस टाइप से कह सकते हो। जो टार्डीनेस है बहुत ही ज्यादा लेजी है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो एक शब्द में अगर कहें तो विलंब या देरी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो बिलेटेडनेस है। बिलेटेड मतलब देर में, और अनपंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो पंक्चुअलिटी है और टाइमलेस, टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब समय के बाद, समय से एकदम, मतलब कि भाई समय पे ही करना है वो चीज। ठीक है, चलो सेंटेंस में इसका यूज देखें तो दे वर टार्डी इन फाइलिंग द एप्लीकेशन। तो वो बड़े मतलब देरी से एप्लीकेशन को भरते हैं, बहुत ही लेजी हैं एप्लीकेशन भरते टाइम, बहुत लेजी हैं, ऐसा कह सकते हो आप उसको। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है मैलफियंसे। मैलफियंसे एक नाउन होता है, जिसके भी आगे मैल लग जाए वो निगेटिव वर्ड होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ, एक्ट इज एन एक्ट दैट इज इलीगल एंड कॉजेज फिजिकल और मॉनेटरी हार्म टू समवन एल्स। मतलब कोई ऐसी एक्ट, कोई ऐसा कार्य जो किसी को फिजिकली और फाइनेंशियली लॉस पहुंचाए, वो होता है मैलफियंस। ठीक है, एक शब्द में कहें तो भ्रष्टाचार इसको आप कह सकते हो। ठीक है, और सिनोनिम की बात करें तो मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो गुडनेस और प्रेज वर्दी, मतलब सराहनीय होता है प्रेज वर्दी का मतलब। ठीक है, बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो ही वॉज अक्यूज ऑफ मैलफियंस इन ऑफिस। ठीक है, बट ही वॉज नॉट ट्राइड अंटिल सेवरल ईयर्स हैड इलेप्स्ड। मतलब उसे अक्यूज मतलब होता है गुनहगार कहना, ऐसा ना साबित नहीं किया, लेकिन कहा गया, उस पे ये इल्जाम लगा कि वो मैलफियंस, उसने उसने भ्रष्टाचार किया ऑफिस में, लेकिन उसने कब तक नहीं बताया, जब तक कई साल बीत नहीं गए तब तक उसने ये बात बताया नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है परसिस्ट। परसिस्ट एक वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट डू इट। कोई चीज, कोई काम, कोई कार्य लगातार करते रहना, लगातार करते रहना, तब तक, मतलब तब भी करना जब कोई मना करे कि भाई ये काम मत करो, ये गलत है, या फिर कोई ऐसा कहे कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, तब भी तुम उसको लगातार कर रहे हो, तो वो होता है परसिस्ट करना। ठीक है, तो इसमें जारी रखना एक शब्द में आप कह सकते हो, लगातार जारी रखना उसको। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो कीप और कंटिन्यू हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो पॉज मतलब रुक जाना, और विथहोल्ड मतलब रोक देना। ठीक है, सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है? इफ यू परसिस्ट इन मेकिंग सो मच नॉइज आई शैल कॉल द पुलिस। अगर आप लगातार नॉइज मचाते रहोगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इस सेंटेंस में ऐसा बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है अस्यूज। अस्यूज वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस स्ट्रांग। मतलब कोई खराब चीज को आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कोई फीलिंग है जो खराब है, जैसे मान लो किसी को दुख हुआ, किसी को, जैसे हमें अभी क्लर्क आएगा, क्लर्क का रिजल्ट आएगा तो परेशान हो जाएंगे भाई, जिसका जिसका नहीं होगा वो परेशान हो जाएगा। तो मैं अस्यूज करूंगा, मैं आऊंगा, मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे अस्यूज का वर्ड यूज करते हैं, जहां पे हम खराब चीज को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आराम या राहत आप एक शब्द में से कह सकते हो। और सिनोनिम की बात करें एलिविएट, मिटिगेट भी एक वर्ड होता है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पैलिएट, पैलिएट भी एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है राहत देना या आराम देना। ठीक है, एंटोनिम की बात करें एग्रावेट मतलब बढ़ाना होता है, एक्सरबेट मतलब भी बढ़ाना होता है किसी चीज को। ठीक है, और बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है तो ही होप दैट बाई कन्फेसिंग ही कुड अस्यूज हिज गिल्ट। मतलब वो ये सोच रहा है कि अगर मैं मान लेता हूँ, गुनाह कबूल कर लेता हूँ, तो मुझे मेरी जो गिल्ट है, गिल्ट जो मुझे गिल्टी हो रही है वो मुझे मेरी कम हो जाएगी, उस पर मुझे आराम मिलेगा। मुझे ये जो गिल्ट हो रहा है कि मैंने ये काम कर दिया, बुरा कर दिया किसी का, तो वो उस पर आराम मिलेगा जब मैं अगर अपना कन्फेशन कर दूंगा, मान जाऊंगा। ठीक है, इस चीज को लेके चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब होता है एडजेक्टिव। पहले तो ये एडजेक्टिव होता है, एम्पैथिक, एम्पैथिक होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रांग वे। किसी चीज को आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली और स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट वे में किसी के सामने प्रेजेंट करते हो, वो होता है एम्पैथिक। एम्पैथिक, ठीक है, एम्पैथिक, एम्पैथिक ऐसे कह सकते हैं आप। एक शब्द में कहें तो बलपूर्ण आप इसे कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो फोर्सफुल और फोर्सिएबल, मतलब बहुत ही ज्यादा दबाव लगा लगा के इस बात को कह रहे हो। एंटोनिम की बात करें तो हेजिटेंट है, मतलब हिचकिचा रहे हो, और टेंटेटिव है। ठीक है, मतलब अभी
थोड़ी दुविधा में हो, ऐसा बोल सकते हैं आप। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया, तो हिज रिप्लाई वॉज एम्पैथेटिक एंड इमीडिएट, मतलब उसका जो रिप्लाई था बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग वे में था, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली उसने बोला और तुरंत बोला, ऐसा बोला है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है टॉट। टॉट वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू परस्यूड पीपल दैट समबडी समथिंग इज इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बाय प्रेजिंग देम, मतलब किसी को ना परस्यूड करने का मतलब होता है कि किसी को सराहना देना। देखो हिंदी में लोगों को ये समझाने की कोशिश करना कि कोई व्यक्ति वक्त वस्तु महत्वपूर्ण या मूल्यवान है कि उसकी प्रशंसा करके। परस्यू मतलब प्रशंसा करना होता है, और समझाना भी होता है कि भाई क्या बोलते हैं, आप या ये पर्टिकुलर चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो होता है टॉट करना, मतलब शाबाशी देना, एक शब्द में शाबाशी देना भी इसे कह सकते हो आप। तो प्रशंसा करना आप इसे कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो प्रेज और हेल्ड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो स्लैम्ड और पैंड हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी बीइंग टॉटेड बाई टॉटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उसे प्रेज किया गया और ये कहा गया भाई आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, ऐसा बोला गया उसकी प्रशंसा करते हुए, ठीक है, सेंटेंस में बोला गया है। चलिए तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ दो आपके लिए। एक है टार्डीनेस और एक एस्यूज, दोनों के एक सिनोनिम एक एंटोनिम लिखने की कोशिश करिएगा, और कोशिश करिएगा एक सेंटेंस बनाने का, क्योंकि सेंटेंस आपके मेंस के एस्से में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम में रात में 10 बजे। तब तक थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।